बात करते हैं जन्माष्टमी के तमाम रंगों की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्री कृष्ण की जन्मस्थली ही नहीं बल्कि उनकी कर्मस्थली यानी द्वारका में भी जन्माष्टमी के भव्य आयोजन को मनाया जा रहा है। ब्रज में मंदिर और शहर को इस पर्व के लिए खूबसूरती से सजा दिया गया है और 3 दिन तक महोत्सव चलेगा, जबकि द्वारकाधीश मंदिर में जन्मोत्सव कार्यक्रम 6 दिन तक चलेगा। कृष्ण की नगरी और कर्मस्थली द्वारका में अभी से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में दही हांडी का क्रेज भी दिखने लगा है और कई गोविंदा ग्रुप दही हांडी उत्सव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। 7 समंदर पार स्पेन से भी विदेशी गोविंदाओं की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। ब्रज में उमंग है, उत्साह है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है, अभी से ही मथुरा वृंदावन में त्योहार जैसा माहौल है। हर कोई अपने आराध्य बांसुरी वाले का दर्शन कर लेना चाहता है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। देश के कोने कोने से कृष्ण भक्त मथुरा वृंदावन पहुंचने लगे हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं। मजा आता है, आनंद मिलता है। हम सब हमारा छोड़कर यहाँ आते हैं। बहुत जो ब्रज में जो मजा है वो कहीं पे नहीं है। तो 2 दिन रुकेंगी यहाँ? हाँ, 3 दिन। 3 दिन रुकेंगी। हाँ। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव करके ही हाँ, बाद में जाएंगे। इस तरह के आनंद की अनुभूति होती है यहाँ पर, बता भी नहीं सकते। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मथुरा वृंदावन के 25 चौक चौराहे को सजाया संवारा गया है। किसी पर श्री कृष्ण की बांसुरी लगाई गई है तो कहीं भगवान शिव का त्रिशूल और डमरू शोभा बढ़ा रहा है। जो शौर्य है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसके नाम पर अंदर श्री कृष्ण जन्म स्थान में एक कटआउट लगाया गया है और बताया जा रहा है कि जिस पुष्प बंगले में भगवान विराजेंगे वो भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से होगा। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मदिन के लिए मथुरा नगरी सज धज कर तैयार हो गई है। मंच बनकर तैयार है जहां श्री कृष्ण की लीलाएं जीवंत की जाएंगी। यही नहीं, आज से जन्मोत्सव की शुरुआत के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें पूरे भारत से आए 400 से ज्यादा लोक कलाकार शामिल होंगे और अपनी प्रस्तुति भी देंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिख रही है। सिंदूर बंगले में बैठकर भक्तों को दर्शन देंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की ब्रज में धूम है और हम भूतेश्वर चौराहे पर मौजूद हैं। इस तरह इस चौराहे को सजाया गया है, संवारा गया है। ब्रजवासी भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। भगवान की पोशाक से लेकर उनका मनपसंद व्यंजन बनाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारी में जुटा है। मथुरा वृंदावन की सुरक्षा में यूपी पुलिस के 5000 से ज्यादा जवान लगाए गए हैं, जबकि 250 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था में तैनात रहेंगे। यही नहीं, 200 AI से लैस CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस बार श्री कृष्ण की नगरी में आजादी के रंग भी दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की झलक तो दिखेगी ही, यहाँ के पोतरा कुंड को तिरंगे की लाइटिंग से सजाया गया है जो सजावट में 4 चांद भी लगा रही है और देशवासियों को प्रेरणा भी दे रही है। गुजरात के द्वारकाधीश धाम भी कान्हा के रंग में रंगा हुआ है। बेहद सुंदर तरीके से द्वारकाधीश धाम को सजाया गया है। मंदिर के शिखर से लेकर रास्ते और प्रवेश द्वार रंग बिरंगी लाइटों और लेजर लाइटों से रोशन हो उठे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कान्हा की जन्मस्थली की तरह ही उनके कर्मस्थली में भी उसी तरह का उत्सव होगा। यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव पर सुबह से ही कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिनमें भक्त शामिल होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव की भी खूब चर्चा होती है। दही हांडी उत्सव में शामिल होने के लिए 7 समंदर पार स्पेन से भी गोविंदा की टोली मुंबई पहुंची हुई है। स्पेन से आई 111 गोविंदाओं की टोली दही हांडी उत्सव में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इन गोविंदाओं को पिरामिड के शेप बनाते देखकर मन खुशी से झूम उठता है। दही हांडी उत्सव में अपनी जीत पक्की करने के लिए विदेशी गोविंदाओं की ये टोली जमकर मेहनत कर रही है।
और इन्हें यकीन है कि इनकी ये कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। द्वारका से ब्रजेश दोषी, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ मुंबई से मुस्तफा शेख, गुड न्यूज़ टुडे।